नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अनुपम संगीत शास्त्र में। यदि आप संगीत विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ अवश्य जुड़िए, क्योंकि हम संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते रहते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ख्वाजा इन अल फुतुह ख्वाजा इन अल फुतुह पुस्तक का अन्य नाम क्या है? ठीक है, तो इस पुस्तक का जो अन्य नाम है वो है आपका तारीख ए औलाई। इसका नाम है तारीख ए औलाई। और इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ठीक है। इनकी अन्य रचनाएं हैं नूह सिफर, उसके अलावा है तुगलक नमाह, इजाजी खुसरवी, खमसा ए खुसरो इत्यादि इनकी अन्य रचनाएं हैं। आइए अगले प्रश्न को देखेंगे। तराना और त्रिवट के सृजन का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तराना और त्रिवट के सृजन का श्रेय अमीर खुसरो जी को दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संगीत राज और संगीत मीमांसा किनकी देन है? संगीत राज और संगीत मीमांसा किनकी देन है? तो ये है महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा ये मेवाड़ के थे। मेवाड़। तो अगला प्रश्न है कि तर्जुमा ए मान कौतूहल और रिसाला ए राग दर्पण एक ही पुस्तक के दो रूप हैं। ये एक ही पुस्तक के दो रूप हैं। यह किनकी देन है? यह किनकी देन है? तो ये पुस्तक जो है फकीरुल्लाह की है। फकीरुल्लाह, फकीरुल्लाह, ठीक है। इस पुस्तक का पहला भाग जिसका नाम है तर्जुमा मान कौतूहल का अनुवाद है, ठीक है। तथा दूसरा भाग जो है जिसका नाम है रिसाला, उनका अपना नजरिया है। इसी दूसरे भाग को राग दर्पण कहा जाता है, ठीक है। रिसाला जो है उनका अपना नजरिया है और इसी रिसाला को राग दर्पण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मान कौतूहल का फारसी अनुवाद किसने किया? मान कौतूहल का फारसी अनुवाद किसने किया? तो इन्होंने ही किया, फकीरुल्लाह जी ने। फकीरुल्लाह ने कब किया? तो 1666 ईस्वी के लगभग, ठीक है। 1666 ईस्वी। फकीरुल्लाह का वास्तविक नाम क्या है? फकीरुल्लाह का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है नवल सैफ खान। नवल सैफ खान,
अगला प्रश्न है कि फ़कीरुल्लाह के ग्रंथ के अनुसार मान कौतूहल में रागों को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? फ़कीरुल्लाह के ग्रंथ के अनुसार मान कौतूहल में रागों को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? तो 6 प्रकार से विभाजित किया गया है। ठीक है, शुद्ध राग, संकीर्ण राग, सालग या छायालग राग, संपूर्ण राग, खाडो जिसको साडव कहते हैं राग, ओडो जिसको ओडो भी कहा जाता है राग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मान सिंह के समय में जिन ध्रुपदों का निर्माण हुआ उसके कितने भाग होते थे? मानसिंह के समय जिन ध्रुपदों का निर्माण हुआ उसके कितने भाग हुआ करते थे? तो 4 भाग हुआ करते थे, 4 भाग। ठीक है, जिनका नाम था उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापक और आभोग, और बाद में इसे ही अस्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग कहा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि प्राचीन में या फिर मानसिंह के समय में ध्रुवपदों के 4 भाग हुआ करते थे, उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापक और आभोग, और बाद में इन्हें ही बदल करके अस्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग कहा गया। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। संगीत में नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिए, संगीत में नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नाद के कितने भेद हैं? तो नाद के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? तो नाद के 2 भेद हैं। पहला है आहत नाद और दूसरा है अनाहत नाद। ठीक है, आहत नाद और अनाहत नाद। संगीत में केवल आहत नाद का ही उपयोग होता है। संगीत में आहत नाद का ही उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कि नाद की कितनी विशेषताएं अथवा लक्षण हैं? तो नाद की 3 विशेषताएं अथवा लक्षण हैं। यदि बात करें कौन कौन से, तो वो है आपका तारता, तीव्रता और तीसरा है जाति, जिसको गुण भी कहा गया है, जाति अथवा गुण। अगला प्रश्न है कि तारता का अन्य नाम क्या है? तारता का अन्य नाम क्या है? तो इसी को हम नाद का ऊंचा नीचापन कहते हैं। नाद का ऊंचा नीचापन। नाद का ऊंचा नीचापन। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में पिच कहा जाता है। पिच कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि तीव्रता को और किस नाम से पुकारते हैं? यानी तीव्रता को क्या कहा जाता है? तो इसे नाद का छोटा बड़ापन, छोटा बड़ापन, नाद का छोटा बड़ापन। इसको अंग्रेजी में इंटेंसिटी भी कहते हैं। इंटेंसिटी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नाद के जाति अथवा गुण को क्या कहते हैं? तो नाद के जाति अथवा गुण को
हम टिम्बर कहते हैं, टिम्बर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस नाद के संबंध में कहा गया है कि इसे केवल ऋषि मुनि ही सुन सकते हैं। नाद तो दो हैं, आप जानते ही हैं, तो किस नाद के संबंध में ऐसा कहा गया है कि इसे केवल ऋषि मुनि या फिर ध्यानी पुरुष ही सुन सकते हैं? तो वो है हमारा अनाहत नाद। अनाहत नाद। चलिए, अगला प्रश्न है कि अनाहत नाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनाहत नाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे प्रीमोर्डियल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रीमोर्डियल साउंड। प्रीमोर्डियल साउंड। ठीक है, इसके अलावा इसको प्रणव नाद भी कहा जाता है। प्रणव नाद। और भारतीय ग्रंथ में इसको ओमकार की संज्ञा दी गई है। ओमकार की संज्ञा दी गई है कहाँ पर में? तो ग्रंथों में इसे ओमकार की संज्ञा दी गई है। चलिए, अगला प्रश्न है कि कौन सा नाद संगीत का आवश्यक घटक नहीं है? कौन सा नाद जो है वो संगीत का आवश्यक घटक नहीं है? तो ये आपका अनाहत नाद हो जाएगा। अनाहत नाद। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक बिल्ली की आवाज़ ऊंची और तीखी तथा कुत्ते की आवाज़ मोटी और नीची होती है। आप इसे नाद के किस लक्षण में रखेंगे? तो इसे नाद का ऊंचा नीचापन में रखा जाएगा, जिसको हम तारता कहते हैं। तारता में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जब हम धीरे से रेडियो बजाते हैं तो कम और जोर से बजाते हैं तो अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। यह नाद के किस लक्षण में शामिल है? तो ये आपके तीव्रता, जिसको नाद का छोटा बड़ापन भी कहते हैं, उसमें शामिल है, तीव्रता में शामिल है। अगला प्रश्न है कि विभिन्न उपकरणों द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को सुनकर बताया जा सकता है कि ध्वनि का स्रोत क्या है। मतलब ध्वनि कहाँ से उत्पन्न हुई है, किसके द्वारा उत्पन्न हुई है, और ऐसा किसके कारण संभव होता है? तो वही नाद का जो तीसरा गुण है, जिसको हम जाति अथवा गुण कहते हैं, नाद की जाति अथवा गुण के कारण। नाद की जाति अथवा गुण के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संगीत की उपयोगी ध्वनि को भारतीय संगीत में क्या कहा जाता है? संगीत की उपयोगी ध्वनि को भारतीय संगीत में क्या नाम दिया गया है? तो उसे हम नाद कहा गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा नाद संगीत उपयोगी नहीं है? वह कौन सा नाद है जिसका उपयोग हम संगीत में नहीं करते हैं? तो ये आपका अनाहत नाद हो जाएगा। अनाहत नाद। अनाहत नाद। ठीक है, तो इतने ही प्रश्नों के साथ समाप्त करेंगे। यदि प्रश्न अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिए। बाकी यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को लाते रहते हैं। धन्यवाद।